बहुत पढ़ लिया भाई, ठीक है ना। 8-10 महीने से पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पूरा सिलेबस हो गया, वन शॉट से रिवीजन भी कर लिया, ठीक है ना, खूब पढ़ लिया। अब एक काम करते हैं, कल आपका एक फुल सिलेबस टेस्ट ले लेते हैं, कैसा लगा? कल आपका फुल सिलेबस टेस्ट ले लेते हैं। फुल सिलेबस टेस्ट, नाम से ही मन में ऐसे डर लगता है, सर मैं तो तैयार ही नहीं हूं। क्यों भाई? 8-10 महीने से पढ़ रहे हैं ना, तैयार क्यों नहीं हो? अब तो नीट का एग्जाम है ना कुछ दिनों बाद, उसमें कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे क्या? चैप्टर का, इस चैप्टर के क्वेश्चन है तो भाई इस आज इस चैप्टर का टेस्ट है आपका, नहीं ना। वहां तो पूरा 11th-12th एक साथ आएगा। तैयार क्यों नहीं हो? और ये तुम्हारी नहीं, हर बच्चे की आज के दिन यही हालत है। लेकिन इसे सुधारना पड़ेगा। अब हमें तैयार होना पड़ेगा। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं सर अभी तैयार नहीं हो, नहीं, अभी से तैयार होना पड़ेगा, तब जाकर के फुल सिलेबस टेस्ट आप अच्छे से दे पाएंगे और नीट का एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी फुल सिलेबस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं भाई। तो क्या करें सर? देखो, मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, एक चैप्टर का टेस्ट दे रहे थे, अब अचानक से आपको फुल सिलेबस पे शिफ्ट कर दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए पहले फुल सिलेबस तैयार करना पड़ेगा एक साथ। एक्चुअली में एक सच्चाई बताता हूं, ध्यान से देखना। हम जुलाई से पढ़ते जा रहे हैं, लगातार पढ़ते आ रहे हैं, पूरा सिलेबस 11th पढ़ा, 12th पढ़ा। जब सिलेबस खत्म हुआ तो हमारी हालत कैसी थी? हमारी हालत ऐसी थी कि सर हमें स्टार्टिंग का तो याद ही नहीं है, 11th का क्या पढ़ा था कुछ याद ही नहीं है। फिर चलो सोचा रिवीजन करते हैं भाई, फिर स्मार्ट वन शॉट से आपने रिवीजन करना स्टार्ट किया, कहीं से भी आपने खुद से भी एक एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, वापस से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ते जा रहे 20 दिन हो गए, आप चैप्टर करते जा रहे लगातार। लेकिन फिर तुम्हारी हालत वही होगी, उसी चक्रव्यूह में घूमते रहोगे। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि तुम गलत कर रहे हो, नो, गलत नहीं कर रहे हो, चैप्टर से पढ़ना ही था, एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना ही था, उसमें गलत नहीं कर रहे हो तुम, एकदम सही किया, करना भी ऐसे ही था। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अब समय आ चुका है सिलेबस को समेटने का। अब एक एक चैप्टर से वापस से उसी स्टेज में पहुंच जाओगे कि पहला चैप्टर फिर से नहीं आता है। तो पैरेलली अब हमें क्या करना पड़ेगा, चैप्टर्स जो हो चुके हैं उनको कम्युलेटिवली रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं कि बेटा रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा चैप्टर वापस डिटेल में उसको पढ़ेंगे, पूरा उतना ही समय देंगे, ऐसा नहीं होता है। रिवीजन का मतलब होता है कि आपने सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले तुरंत से रिवाइज किए और उसके बढ़िया इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस लगा लिए, जिससे कि पूरा चैप्टर कवर आपका हो जाए। दैट इज कॉल्ड रिवीजन। वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, 1 घंटा एक चैप्टर के लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाता है यदि आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करें। लेकिन फिर बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हमारा तो नहीं हो पाता है, सर 1 घंटे में एक चैप्टर कैसे रिवाइज करेंगे, कौन से क्वेश्चंस लगाएं, समझ ही नहीं आता है, करने बैठते हैं तो हमें सारे क्वेश्चन ऐसे लगने लगते थे। तो एक सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूं। यदि आपकी स्टेज ऐसी है, प्लीज कमेंट में बताइए कि हाँ सर, आज भी यदि मुझे फुल सिलेबस टेस्ट के लिए कोई बोल देता तो मुझे डर लगता है, मैं नहीं दे पाता हूं। यदि डर लगता है तो कमेंट में करके बताओ। और इस ये वाला जो मार्क्स बूस्टर सीरीज, मार्क्स बूस्टर मैं क्यों बोल रहा हूं, इसीलिए क्योंकि अभी हम बस सिर्फ चैप्टर पे अटके हुए हैं और समय आ चुका है नीट के एग्जाम का, जहां फुल सिलेबस आएगा। तो ये मार्क्स बूस्टर सीरीज आपको उस नीट के एग्जाम के लिए तैयार करेगी। ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चों को लगता है सर मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। यदि आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो, लगातार एक एक चैप्टर को अच्छे से कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें आता है। बस वो तुम्हारे दिमाग में रिकॉल तब हो पाएगा जब आप सारे चैप्टर्स को इकट्ठा कर करके पढ़ने लग जाओगे, और उसके लिए एडिशनल समय निकालना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो ये मार्क्स बूस्टर सीरीज में क्या बात कर रहा हूं, आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होगे। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है कि लगातार एक एक चैप्टर पढ़ते जाओगे, एंड तक चलते जाओगे, स्टार्टिंग वालों को वापस से नहीं करोगे रिवाइज, तो मामला वापस से गोल हो जाएगा, फिर वापस से वही सीरीज स्टार्ट, वापस से एक एक से स्टार्ट करना पड़ेगा। नीट का एग्जाम आ जाएगा, नीट के एग्जाम के पिछले दिन भी लगेगा यार मेरा तो सिलेबस कवर ही नहीं हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि यदि आपने सारी चीजों को अच्छे से समराइज नहीं किया, इकट्ठा नहीं किया पूरे सिलेबस को अच्छे से कम्युलेटिवली, तो एग्जाम के टाइम में रायता फैल जाएगा भाई, बता रहा हूं। आपको क्या करना है, अब बस देखो, मैंने बोल दिया खुद से कर लो, लेकिन खुद से नहीं कर सकते साहब, हम तो, हमसे तो नहीं होता।
तो आप मार्क्स बूस्टर सीरीज को प्रॉपरली फॉलो करो। ये सीरीज कोई बहुत बड़ी सीरीज नहीं है, और छोटे सेशन और गिने चुने सेशन में मैं आपको पूरा फिजिक्स जो है सारे, देखो मार्क्स बूस्टर सीरीज का मतलब है उसके सारे फॉर्मूले में, पूरे एक एक फॉर्मूले को अच्छे से फ्लो चार्ट बना के पूरा एक एक फॉर्मूला समझा दूंगा, बता दूंगा, उसके कंसेप्ट बता दूंगा। गोल्ड लेवल के क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो एक कंसेप्ट हो गया उससे। अब ऐसा नहीं कि एक ही कंसेप्ट के 5 क्वेश्चंस करे जा रहे हैं तो समय बहुत ज्यादा लग जाता है, वो रिवीजन की स्ट्रेटजी नहीं होती है। रिवीजन के लिए कुछ सेलेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस जिनसे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, हर एक कंसेप्ट कवर हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस आपको करवा देंगे। उसमें पीवाईक्यूज भी होंगे कुछ, ठीक है। तो ये पूरा एक पैकेज हो जाएगा मार्क्स बूस्टर सीरीज। लगभग 2 या 3 घंटे की क्लास होगी, मैं 3 घंटे की मान के चल रहा हूं। 3 घंटे की क्लास में एक क्लास के अंदर 3 से 4 चैप्टर कवर, ऐसे रिवाइज, इतना इतना समराइज करके रिवाइज करना होगा। बहुत ज्यादा समय रिवीजन में नहीं दे सकते, अदरवाइज जो हमारे पेंडिंग चैप्टर्स हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो बचे हुए चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना भी है, साथ में पढ़े हुए चैप्टर्स को रिवाइज भी करना है। मैं रिवीजन जो स्टार्ट करवाने वाला हूं ये 2 फेज में चलेगा। 2 फेज में कैसे, एक होगा फेज 1, फेज 1 में मैं क्लास 12th को करवाने वाला हूं पहले, फेज 2 में फिर क्लास 11th लेके आऊंगा। आपको एक एक प्लानर मैंने आपको यहां दिखा देता हूं क्या होने वाला है। सबसे पहली बात ये होगा जो इस चैनल पे होगा, जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो आप, नीटेक संकल्प वेदांतु पर, ये सीरीज लाइव होगी यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है। 4 सेशन फेज 1 में होंगे। फेज 1 पूरा कंप्लीट 12th का है, जिसमें 4 सेशन होंगे। सेशन की टाइमिंग जो है शाम को 4 बजे से होगी। यदि बेटा इनको मिस कर दोगे, बता रहा हूं कि आप सिलेबस को नहीं समेट पाओगे, कुछ भी हो जाए। पैरेलली अपना अपना जो बैकलॉग जो बच रहे हैं, जो चैप्टर्स बच रहे हैं, उनका अलग से समय निकालो। मैं हर दिन नहीं करवा रहा हूं, हर दिन करवाने में दिक्कत ये होती है कि आप बैकलॉग कवर नहीं कर पाते हो, इसलिए मैंने इसमें एक दिन का गैप दिया है। तो आपको मैं 4 सेशन, एक 28 तारीख को है तो फिर एक 30 तारीख को, मतलब बीच में एक दिन का गैप है। आप अपने जो रूटीन में जो चैप्टर पढ़ रहे हो आप पढ़ सकते हो। ये सेशन 4 बजे शाम को होगा, एक ऐसा समय जो नॉर्मली बच्चा वेस्ट करता है, हम उस समय को थोड़ा सा आपके लिए यूटिलाइज करवा देंगे। बाकी समय आप अपने चैप्टर्स जो जैसे जो पढ़ाई कर रहे हो, जो जैसा कर रहे हो वैसे करो, लेकिन 4 से लगभग 6 या 7 बजे तक ये सेशन चलेगा, ठीक है। पहले सेशन में देखो क्लास 12th के पहले 3 चैप्टर हो जाएंगे, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी सब हो जाएगा। फिर सेशन 2 जो आएगा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पूरा मैग्नेटिज्म आ जाएगा, एसी आ जाएगा। इसमें फिर से बता देता हूं, मैं हर एक चैप्टर का पूरा फॉर्मूला शीट एक बनाऊंगा, खुद से हैंड रिटन बनाऊंगा, पूरा एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा जिसमें हर एक कंसेप्ट आपका कवर हो जाए। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, मतलब हर चैप्टर का ऐसे समझ के चलो कि 10 मिनट के अंदर पूरा फॉर्मूला वगैरह हर चीज रिवाइज हो जाएगी, और फिर बचे हुए समय में उसके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का सेशन हम फॉलो करने वाले हैं, ताकि आप ये भी नहीं कर सकते कि सर फॉर्मूला याद नहीं, क्योंकि मैं अभी तुरंत रिवाइज करवा दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करवाएंगे, तो चीजें कनेक्टेड रहेंगी। तो सेशन 1, सेशन 2 ये यूट्यूब चैनल नीटेक्स पे होगा, ध्यान रखना। नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके पास सेशन की अपडेट आती रहे। फेज 2 में फिर सेशन 3 जो है वो 2 अप्रैल को है, वही 4 बजे, और सेशन 4 है जो 4 अप्रैल को है। टाइमिंग पहले बता रहा हूं, डेट पहले बता रहा हूं, इनको सेव कर लेना अपने प्लानर में, अपने टाइम टेबल में सेट कर लेना। सेशन 3 में ईएम वेव, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स हो जाएगा। सेशन 4 के अंदर ड्यूअल नेचर रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये हो जाएगा। तो 4 सेशन के अंदर मैं कंप्लीट 12th पूरा करवा चुका हूं। ऐसे ही फेज 2 में कंप्लीट क्लास 11th होगा, जो फेज 1 के कंप्लीट होने के बाद होगा। इसके लिए इसका शेड्यूल जो है मैं फेज 1 के कंप्लीट होने पे वापस आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा, और उस सेशन में भी बता दूंगा, ठीक है। बेटा बता रहा हूं, यदि अभी भी नहीं सुधरे ना, मतलब ऐसे समझ लो कि अगले 15 दिन है ना, वो आपके वो हैं जब आप 3-4 चैप्टर, एक एक चैप्टर पे होना भी, अब इनको 3-4 चैप्टर्स पे इकट्ठा करना स्टार्ट करो। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन उठोगे और अब हाँ आज मैं फुल सिलेबस करने के लिए तैयार हूं, नहीं। पहले एक एक चैप्टर्स कर रहे थे, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं लेक्चर 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 एक चैप्टर के पढ़ते हैं, फिर बाद में वन शॉट में हम एक पूरे चैप्टर को देखते हैं। उसके बाद अब समय आ चुका है कि 3-4 चैप्टर को कम्युलेटिवली एक साथ पढ़े, और तुरंत से रिवीजन, तुरंत से क्वेश्चंस, कम समय में पूरा काम हो गया। खुद से करोगे नहीं कर पाओगे इतना जल्दी, ऐसे क्वेश्चंस आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, कर पाओगे तो बहुत समय लग जाएगा उसमें आपको।
अलग अलग जगह से। मेरे को समय लगता है, मैं 4 बुक्स से क्वेश्चंस उठाता हूं, उनको सारों को एक साथ पीपीटी में अरेंज करता हूं, उनमें से सेम कंसेप्ट वाले हटाता हूं, एक कंसेप्ट का एक ही क्वेश्चंस रखता हूं, ताकि पूरा अच्छे से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपका हो सके। सारे फॉर्मूला को कैसे याद करवाना है कम समय में, कैसे उसको आपके दिमाग में सेट किया जा सकता है, वो पूरा प्लान मैं करके लाऊंगा। आपको बस इसको प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है। इसमें कुछ भी आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बताइए। सेशन मैंने आपको बता दिए हैं, फेज 2 के सेशंस में आपको इसके बाद अपडेट कर दूंगा। पहले हम क्या करेंगे, तीन चार चैप्टर्स को कम्युलेटिव करेंगे, फिर बाद में इसके बाद पूरा 11th पूरा 12th करेंगे, पूरा फुल सिलेबस करेंगे। मैं बता रहा हूं अगले 15 दिन के अंदर आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आज मेरे से फुल सिलेबस टेस्ट ले लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को हर एक फॉर्मूला रिवाइज्ड है। एक कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। और नीट के एग्जाम से कम 15 दिन पहले ऐसा फील होने लग जाना चाहिए कि अब मैं फुल सिलेबस टेस्ट देने के लिए तैयार हूं। अदरवाइज कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार मेरा फुल सिलेबस टेस्ट ले लो, और नीट के एग्जाम में आते हुए भी चीजें नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी चॉइस आपकी है। सेशन में मिलते हैं। सबसे पहला जो सेशन होगा वो बता दूं मैं यहां पे 28 मार्च को होगा 4 बजे, ठीक है। आप चाहें तो इन चैप्टर को हल्का फुल्का रिवाइज करके आ सकते हो, नहीं समय है तो कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आप नहीं करके आए तो मैं वो सारे फॉर्मूले वगैरह जो हैं वो मैं पहले ही लिख करके आपको समझा दूंगा पूरा, ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले। ओके, आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक करें और कमेंट्स में बताएं अपने विचार इसके बारे में। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सेशन में।